फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो सोयल हेल्थ कार्ड्स है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ है। अभी से नहीं, लगभग 8-10 साल से चल रहा है। ये हर 3 साल में दिया जाता है सोयल हेल्थ कार्ड्स। इस बार भी बजट में बात हुआ है। तो सोयल हेल्थ कार्ड तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट इसको इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ना चाहिए, और चूंकि जुड़ा नहीं है उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी हो रहा है। तो देख सकते हो सिलेबस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसको बहुत अच्छे समझते हैं। इसमें बहुत कुछ काम का चीज़ है। देखो, यदि अभी का देखोगे फर्टिलाइजर स्टैटिक्स रिपोर्ट देखोगे तो जान के हैरान हो जाओगे स्टूडेंट, जो एनपीके का जो यूज़ है रियल में कितना, आइडियल यूज़ कितना होना चाहिए, 4:2:1, 4:1 यूज़ होना चाहिए। यानी कि नाइट्रोजन 4 यूनिट, तो पोटासियम कितना होना चाहिए, पी कितना होना चाहिए, 2 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा पोटासियम बोले, फॉस्फोरस ही ना जी, हाँ, वो 2 होना चाहिए। और तुम्हारा के कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैं अभी रियल में कितना हो रहा है देखो, 7.7, उसको 8 मान के चलो, तो 8:3:1 हो रहा है। तो यानी कि ये फ्री यूरिया मिलने के वजह से, यानी कि सब्सिडाइज, फ्री बोलना गलत बात होगा, सब्सिडाइज यूरिया मिलने के वजह से लोग बहुत ज़्यादा ही यूरिया यूज़ कर रहे हैं। और आज हम जानते हैं कि यूरिया में 46% तो नाइट्रोजन ही होता है। और अब यूरिया का ओवर यूज़ होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नाइट्रस पोल्यूशन, नाइट्रेट पोल्यूशन की वजह से तुम्हारा ब्लू बेबी सिंड्रोम हो रहा है ना। नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहे हैं, है ना। लीचिंग के वजह से अलगल ब्लूम हो रहा है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, तो इन्वायरमेंट को बहुत गंदा असर कर रहा है। समझ गए ना। तो करंट जो फर्टिलाइजर सब्सिडी सिस्टम है, इसमें भी देखो जो भारत सरकार जो फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है 2/3 तो केवल यूरिया में ही देती है। प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट, तो इसलिए फार्मर्स लोग क्या है, अधिक से अधिक यूरिया को यूज़ कर रहा है। अब बिना सोचे समझे 4:2:1 जो रेशियो मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं है। अभी भी नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ना। फास्फोरस, पोटासियम पे ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, ज़्यादा यूरिया पे काम हो रहा है। समझे ना। तो इस यानी कि नाइट्रोजन N को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, फास्फोरस उतना नहीं है, और पोटासियम भी, के भी बहुत कम है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है तुम लोग को 8:3:1 है। तो एक्सेसिव नाइट्रोजन एप्लीकेशन करना ठीक नहीं है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। सोइल को भी नुकसान हो रहा है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट रन ऑफ्स हो रहे हैं, दुनिया भर का चीज़। आगे देखो, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स 10th एनिवर्सरी, यानी कि 10 साल से लागू है। ये हर 3 साल में दिया जाता है, समझे ना। तो ये देखो कितना अच्छा व्यवस्था है कि सोइल हेल्थ कार्ड, इसमें क्या है कि फार्मर्स के पास वो कार्ड रहेगा और उसे पता चलेगा कि उसका सोइल का प्रोफाइल क्या है, सोइल कितना बेटर है ना, कौन से क्रॉप्स उगाए, किस तरह फर्टिलाइजर यूज़ करे, तो सब तुम्हारा सोइल हेल्थ कार्ड से पता चलता है। हाँ, समझ गया ना। सोइल सैंपल आर कलेक्टेड एट अ ग्रिड ऑफ 2.5। अब सोइल कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो जो इरीगेटेड एरियाज़ है 2.5 हेक्टेयर्स का इरीगेटेड एरिया, वहाँ से सोइल कनेक्ट किया जाएगा। और 10 हेक्टेयर वाला अनइरीगेटेड एरियाज, जहाँ पे पानी नहीं पटाया जा रहा है, जहाँ पे पानी यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ सैंपल लिया जाएगा। 10 हेक्टेयर वाला एरिया, 10 हेक्टेयर से एरिया जो कि अनइरीगेटेड है, वहाँ से लिया जाएगा सोइल, देखने के लिए कि वहाँ का सोइल का क्वालिटी क्या है। और इरीगेटेड एरिया के लिए 2.5 हेक्टेयर्स का वो भी से एक ले लिए सैंपल, और उसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट कितने पैरामीटर के लिए किया जाएगा, 12 पैरामीटर्स के लिए। उसमें देखा जाएगा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का क्या लेवल है, क्या मात्रा है एनपीके का, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी चेक किया जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चेक किए जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ चेक किया जाता है। पीएच क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है कि अल्कलाइन है, ये सब चीज़ चेक किया जाता है। देखो, तो जीपीएस एनेबल सोइल सैम्पलिंग इज टू क्रिएट अ सिस्टमैटिक डेटाबेस एंड अलाउ मॉनिटरिंग ऑफ चेंजेस इन द सोइल ओवर द ईयर्स। तो ये जीपीएस बेस्ड सोइल सैम्पलिंग है जो होगा, ये कहीं ना कहीं बताया कि सोइल ओवर द पीरियड किस तरह चेंजेस आ रहा है सोइल में। अभी तक देखो लगभग 24 या मैं कह सकता हूँ 25 करोड़ सोइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं कंट्री में। बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है, 25 करोड़। यहाँ पे देखो, तो व्हाट हैज़ बीन द प्रोग्रेस विथ रिगार्ड टू सोइल टेस्टिंग लैब्स। अभी तक जो भी सोइल टेस्टिंग लैब बनाया उसमें क्या क्या किस तरह प्रोग्रेस हुआ है। तो लगभग 8000 सोइल टेस्टिंग लैब्स है ना, सोइल टेस्टिंग लैब है। लगभग 600 लैब्स से, अलग से लैब्स है, जो कि विलेज लेवल सोइल टेस्टिंग लैब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, और 17 स्टेट में क्रिएट किया गया, नहीं कि अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी एट विलेज लेवल, यानी कि जितना नीचे करोगे उतना बेटर रहेगा। लगभग 1000 स्कूल
1000 स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें 1000 है ना लेबोरेटरी सेटअप किए गए हैं, 1 लाख विद्यार्थी उसमें इनरोल किए हैं, यानी कि जो बच्चे लोग आएंगे टेस्ट वूस्ट करेंगे। तो देखो ये बहुत सुंदर चीज़ है। देखो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सोइल मैपिंग के लिए और सोइल हेल्थ कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करना, ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। दोनों ही क्या है, वेलकम मेजर्स, यानी कि बहुत सुंदर। कैसे हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर कैसे बेटर होता है, ये सही दिशा में जा रहे हैं। बस सबसे बड़ा कमी क्या है कि अभी भी हम लोग जो फर्टिलाइज़र जो यूज़ किया, इंटीग्रेटेड जो फर्टिलाइज़र जो मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका डेटाबेस और सोइल हेल्थ का डेटा दोनों को लिंक कर देना चाहिए। इससे पता चलेगा कि कौन सी जगह पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उस हिसाब से स्टेप लिया जाएगा। अभी भी कंट्री में लिंकिंग नहीं है। यदि 2 लिंक कर दिया जाएगा ना तो हमारा सोइल बच पाएगा और फार्मर्स जो है वो बेटर प्रैक्टिस कर पाएंगे। आगे देखो सोइल मैपिंग इज कंप्लीटेड। देखो सोइल मैपिंग कंप्लीटेड कितना अभी तक हुआ, जैसे 130 मिलियन हेक्टेयर का ग्रॉस क्रॉप एरिया है हमारा, उसमें लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर्स अभी तक कवर हो चुके हैं। तो सोइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड सोइल मैपिंग अराउंड 29 मिलियन हेक्टेयर्स, यानी कि 40 एस्पिरेंस डिस्ट्रिक्ट को ये कवर कर चुका है। अभी भी बहुत होना बाकी है क्योंकि अभी हो ही रहा है सर्वे, बहुत सारे बॉटलनेक्स देखो। तो अभी भी देखोगे तो जो सोइल टेस्टिंग लैब सब है उसको अभी भी वो नाम के लिए है, संख्या तो बहुत बता दी है। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अभी भी अच्छे वर्कर्स चाहिए उसमें काम करने के लिए, अभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, अच्छा लैब चाहिए जी, उसमें इक्विपमेंट चाहिए। खाली लैब बनाने से थोड़ी होता है, लैब है और अंदर तुम्हारा पूरा मकड़ी का जाल है, क्या फ़ायदा होगा फिर उस तरह का। अभी भी लेबोरेटरी में देखो अंडर स्टाफ है, वो है नहीं ठीक से वहाँ पे जितने टेक्नीशियन सब होने चाहिए। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड सेवरल फार्मर फेस, देखो बहुत सारे फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि वो टाइम से रिपोर्ट ही नहीं आता है उसका सोइल का। तो क्या इतना दिन रुका रहेगा क्या वो, उसको तो फिर खेत में काम भी तो करना है। तो वही मोरेबर सेवरल फार्मर्स फेस इश्यूज इन रिसीविंग टाइमली रिपोर्ट ही नहीं आ पाता है। तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना बेस्ड टेक्नोलॉजी, यानी कि AI से संबंधित यदि सोइल टेस्टिंग किट्स हो। ऐसा नहीं कि नया चीज़ नहीं है, ये करके दिखाया है कृषि राष्ट्र सोइल टेस्टिंग सिस्टम। ये तुम्हारा जॉइंट डेवलप किया ICR और एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि तंत्र, ये 2 संस्था मिल के ना ये पॉसिबल कर दिया है कृषि राष्ट्र सोइल टेस्टिंग सिस्टम। और देखो इसमें खास क्या बात है कि 30 मिनट के अंदर बच्चे लोग, गजब ना। और ये मिनी किट है, मोएबल है, पोर्टेबल है, कहीं पे भी ले जा सकते हो इसको। 30 मिनट के अंदर तुम्हारा जो भी 12 जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक सोइल का, बताए थे 12 पैरामीटर्स, वो 30 मिनट के अंदर चेक करके तुमको दे सकता है। तो थैंक्स टू AI। और ये तुम्हारा क्या है कि एकदम पोर्टेबल किट्स है, कहीं पे भी ले जा सकते हो। जब इस तरह का स्टार्टअप आ सकते हैं तो बाकी स्टार्टअप को भी आना चाहिए। कंट्री में और रिक्वायरमेंट है इस तरह किट का, समझ गए। हाँ, तो नीड ऑफ द आवर क्या है, बिल्कुल नीड ऑफ द आवर क्या है कि जो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अवेयरनेस फैलाना चाहिए हमें, है ना। और एग्रीटेक जो स्टार्टअप है वो आगे आए और जल्दी आए, इनोवेटिव आइडियाज़ आए ना, ताकि फार्मर्स का फ़ायदा हो सके। और दूसरी बात है कि बिल्कुल सोइल हेल्थ कार्ड का लिंक जरूर होना चाहिए इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर है ना मैनेजमेंट से। तो उससे क्या होगा कि हमारा सोइल प्रिजर्व हो पाएगा। ऐसे भी जानते हो कि हाल फिलहाल में ही रिपोर्ट आया था कि लगभग हमारा 33% है ना जो लैंड है वो डिग्रेडेड हो गया है। तो वी आर लूजिंग वेरी प्रीशियस एसेट्स, समझ गए ना, कंप्लीटेड।